पति ब्रह्मचारी। इस बैग में मेरे कपड़े नहीं पीके आपके कपड़े होने चाहिए। आप अपने कपड़े रखिए और बाबूजी के घर जाइए प्लीज, जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब देखना ये है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने में कामयाब होते हो या मैं तुम्हारे मुंह से पत्नी कहलवाने में। किसी ने आपको इसके पहले बताया नहीं क्या? हाँ? कि आप आधी नहीं, पूरी पूरी पागल है। पागल तो मैं हूं, पर रिश्ते निभाने के लिए और तुम्हारे जैसा पति पाने के लिए। काव्या, रिया के साथ मिलकर बिस्तर लगाओ, सोने का वक्त हो गया है। थैंक गॉड सारा मामला क्लियर हो गया। बाबू उधर दिखाओ। देखा बाबू, सूरज ने भी क्या कहा, गलती से कूट दिया था उन्होंने मेरे को। तुमने खामोखा इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब ये सब छोड़ो, ये सोचो कि खुशबू जी को मनाएंगे कैसे, वो पैसे कैसे आएंगे अब? अरे चूल्हे में पड़े ऐसे पैसे, कोई मेरे बाबू को मारेगा तो कंट्रोल नहीं होगा। बेबी, क्या मुझे आरव को मैसेज करना चाहिए? नहीं, इतनी रात में सही होगा क्या? रिया, इंटरव्यू कैसा गया? जॉब मिल जाएगी ना पक्का? मैंने आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी गहराई से स्टडी किया। आई थिंक हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। सो पार्टनर्स, डील। शायद अब मुझे जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या मतलब जॉब छोड़ के कुछ और करने का मन बना लिया क्या? अरे मेरा मतलब पता नहीं ना, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने भी ऐसे कुछ बताया नहीं है, बोला कि बताएंगे, तो पता नहीं। कुछ नींद आ रही है, सोते हैं ना? गुड नाइट। सुबह से मैंने आपको कितने मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको कॉल भी किया, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको मैसेज करूं, पर फिर लगा कि बहुत देर हो गई है। आप कहाँ थे? आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी। काव्या, सांस तो लो। बिना सांस लिए कितने सवाल पूछती हो तुम? मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। पर वैसे भी तुमने मुझे इतनी मेहनत और मोटिवेशन के साथ ठीक किया, इतना जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा काव्या सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। हाँ चलो बाय। अच्छा
आपसे पहली मुलाकात अच्छी थी। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम कल मिल सकते हैं बिजनेस लंच पर? नेक्स्ट कैंपेन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके। हाँ, क्यों नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड आरव ठीक है। आज के दिन ये भोग प्रसाद का थाल लड़कियों के मायके से ससुराल भेजा जाता है। इसी थाल से लड़कियां ससुराल में पूजा करती हैं। अदिति, आज की रसोई इसी से पकाना बेटा। हाँ हाँ माँ। ए मोनिका, तेरे मायके से जो थाल आया है ला दिखा। ला दिखा। हे भगवान, सब सामान रखा हो घर वालों ने। नहीं तो मायके की तानी मार मार के मम्मी जी मेरा मच्छरदानी बना देंगी। ये देखो, हर बार की तरह वही पुराना सामान इस बार भी भेज दिया। एक बात बता, तेरे मायके में सब कमाने वाले हैं ना, फिर भी शर्म नहीं आती उनको सड़ा गला सामान भेजने के लिए? है? तानी तो ऐसे मार रही जैसे खुद की बेटी को मावे और मिश्री डाल के दी है। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। बुआ जी, बिंदिया, एक सेकंड, मैं भी है। बस 1 मिनट। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? बुआ जी, भले ही मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, पर मैंने खुद को इस घर की बहू मान लिया है। इसीलिए तो मैं सारी सामान की थाली लेकर आई हूँ। आज की पूजा मैं यहीं करूंगी। जीती रहे। ए विद्या, बैठ ना, बैठ जा। अरे आँख खोल के देख ले, इसे कहते हैं सामान। ये तो सच में अपने पापा की दुकान का सारा राशन उठा लाई है। वैसे भी बिंदिया मम्मी जी की लाडली है। अगर ये बहू बन के आई तो मैं तो नौकरी बन जाऊंगी इस घर में। हे भगवान, मैं इस नाजुक छुई मुई ईशा देवरानी से काम चला लूंगी। ये रहेगी तो पैसे भी बनेंगे और मम्मी जी के गुस्से से भी बची रहूंगी। इसे ही देवर जी की पत्नी बने रहने दो ना भगवान, प्लीज भगवान।
मम्मी जी, ये जो बहू नहीं है उसके घर से कितनी सारी थालियां आई हैं, और ये जो खुद को बहू कहती है, इसके मायके की थाली कहाँ है? कहाँ है मम्मी जी? ए महारानी, तेरे घर से भी कुछ आएगा या उन लोगों ने तुझे हमारे सर मड़ के अपना पाप काट लिया है? मोनिका, चल ये सामान उठा अंदर रख। अगर माँ होती तो अपने हाथों से मेरे लिए पूजा की थाली लगाकर भेजती। गुलाब हवेली में किसे कहूँ सामान भिजवाने के लिए। काव्या, आज पहली बार मैं अपनी लड़ाई में अकेली और बेबस पड़ गई हूँ। भाभी, पापा कहते हैं जब कोई साथ नहीं देता ना, कान्हा जी साथ देते हैं। आपको उन पर भरोसा है ना, तो बस विश्वास रखिए कि वो सब संभाल लेंगे। ये बैंड पार्टी कहाँ घुसे चली आ रही है? ये थाल ईसा बेबी के लिए गुलाब सिंह जी ने भिजवाया है। इतना सारा सामान। गुलाब सिंह जी तो नाराज थे ना ईशा से, ये उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मेरे मायके वालों को मुझे भूलने नहीं दिया, मेरे लिए पूजा की थाली भेजी। थैंक यू। ये क्या भेज दिया? इन पत्थरों के साथ एक चिट्ठी भी आई है। ईशा बेटा, मैंने कई बार कोशिश की कि तू घर लौट आए। तुझे लेने मैं खुद चलकर आया, लेकिन तूने हर बार अपने पिता की बेइज्जती की, अपनी मनमर्जी चलाई। तो जिस घर को तूने ठोकर मारी है, उस घर से राई के दाने की भी उम्मीद मत रखना। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तेरी आज की पूजा अधूरी रहेगी। तुम्हारी आज की पूजा तो होने से रही, पर तुम एक काम कर सकती हो। जब मैं और सूरज साथ में पूजा करेंगे ना, तुम दूर खड़ी रहकर देखना। बस हो गया आज का तमाशा बहुत। चलो उठाओ ये सामान। मोनिका चलो अंदर चलो, पूजा की तैयारी भी करनी है। और तू खाली ख्याली पुलाव पका कि तेरी थाली सज के आएगी। हैं? चलो।
सूरज के फोन पे भाभी का फोन। हेलो भाभी। ईशा, मैं जानती हूँ भाभी माँ समान होती है, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना तो दूर, तुम्हारे लिए थाल तक नहीं भिजवा पाई। मेरा यकीन मानो, मैंने थाल तैयार किया था, लेकिन वो एंड मोमेंट पे पापा जी ने देख लिया। भाभी, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए पूजा की थाली जरूर बनाई होगी, पर भाभी मैं ये भी जानती हूँ कि जब एक बाप के दिल में बेटी के लिए बदला लेने की भावना बड़ी हो जाती है ना, तो उनके आगे किसी की नहीं चलती। और उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी और मैंने वहां आकर तुम्हारी शादी को झुठलाया था, वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आके आराम से रहो, तुम वहां तकलीफ में न जियो। प्लीज ईशा, वापस आ जाओ। भाभी, तकलीफें तो आप भी बहुत झेलती है उस घर में, पर आपने तो कभी अपने मायके वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। भाभी, ठीक वैसे ही अब यही मेरा घर है और मेरी हर खुशी इस घर से जुड़ी है। और भाभी, आपने उस दिन जो मुझे कहा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकती। खुशबू बहू ने ईशा के लिए जो थालियां तैयार की हैं, वो बाहर भिखारियों में बंटवा दो। ईशा, ये कहाँ जा रही है? मुकेश, पूजा का सारा सामान इन भिखारियों में बांट दो, और याद रहे, ईशा के नाम से बने थाल में अन्न का एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। गुड़िया को इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी देखता हूं वो अपनी पूजा कैसे पूरी करती है। सूरज की पत्नी बनने के लिए मुझे भिखारी बनकर ये अन्न प्रसाद देना भी मंजूर है। पापा, मुझे तो मेरे मायके से मिल गया अन्न का प्रसाद। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो मेरे भाग्य विधाता बनने की, होता वही है जो विधि में लिखा होता है, जैसे मेरी शादी। श्री कृष्णा अदिति दी, आप यहाँ? आज के दिन एक बहू का अपने मायके से पूजा का सामान लाना कितना जरूरी है, मैं जानती हूँ। और तुमने साबित कर दिखाया कि तुम एक सच्ची
पतिव्रता पत्नी हूँ। देखना, आज तुम्हारी पूजा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा का समय हो रहा है, चले? चलो। मायके से सामान नहीं आया तो लगता है सदमे के मारे पागल हो गई है बेचारी। रोने की बजाय हंस रही है। अगर आज तुम पूजा कर भी लो तो भी तुम्हें भूखा तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पूजा के बाद मायके से आए हुए सामान से ही बने खाने से व्रत तोड़ा जाता है। तू ईशा की फिक्र करना छोड़ दे। उसकी पूजा भी पूरी होगी और पूजा के बाद वो अपने मायके से लाए हुए सामान से अपना व्रत भी खोलेगी। हाँ, उसे मायके से सामान मिल गया है। विंध्या, अगर मन में सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा हो ना, तो भगवान खुद उसे रास्ता दिखाते हैं। हर हर महादेव। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 बजे तक ही है। जल्दी जल्दी जाके पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। हर हर महादेव। अब पति पत्नी दोनों भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अब आखिरी जोड़ा आगे आइए, समय कम बचा है। विद्या, सूरज आ गया। माफ कीजिए ईशा जी, मैं आपके साथ ये पूजा पूरी नहीं कर सकता। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 बजे तक ही है। जल्दी जल्दी जाके पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। बेटा, अपना हाथ आगे लाइए।
मुझे आज ये पूजा सूरज के साथ पूरी करनी है। ये क्या बचपन है? सबके सामने तमाशा किए बगैर तुम रह नहीं सकती। ताई माँ, मैं तो बस अपना घर बचा रही हूँ। बिंदिया भी तो धोखे से मेरे पति को छीनने में लगी है, तो मैंने भी थोड़ी सी हेरा फेरी कर ली। वैसे भी गलती कर रहे पति को रोक ही तो रही हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शाबाश बिटिया, आज की पूजा तुम्हारी सफल हो गई समझो, क्योंकि ये पूजा होती ही है इसलिए पत्नी अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। रुक, जिसने बांधा है खोलेगा भी भाई। खोलिए ईशा जी। ऐसा जबरदस्ती कौन करता है भला? अच्छा, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने ऐसे ही मेरे हाथ बांधकर मुझसे शादी की थी। तुमने हाथ बांधकर मुझसे शादी की थी और मैं अब तुम्हारे हाथ बांधकर अपनी शादी बचा रही हूँ। मेरे अलावा किसी और के पास जाने की कोशिश भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही बांध कर रखूंगी। आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही दम लूंगी। ईशा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर एक ना एक दिन तुम्हें सूरज की जिंदगी से जाना ही होगा। बिंदिया, ये बात उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि साथ रहने का आशीर्वाद हमें मिला है, तुम्हें नहीं। सूरज सिर्फ मेरा है और मुझे ही मिलेगा। थैंक गॉड, बच गए दोनों, मैं भी और इसका ब्रह्मचर्य व्रत भी। उठ जाता तो रोना शुरू कर देता। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया, ले लिया आपने बदला ना ईशा जी। सोते हुए कितना भोला भाला लगता है ना। ये कहाँ से आया? तो ये पति ब्रह्मचारी के पलकों के बाल हैं। तो आज मैं अपने पति ब्रह्मचारी की पलकों से विश मांगूंगी। सूरज की लाइफ में कभी अंधेरा ना आए,
उसे वो हर खुशियां मिले जो वो चाहता है। सूरज और पापा जी के बीच की दूरियां जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये क्या क्या कर रही थी आप? ये फ्लाइंग किस क्यों दे रही थी आप मुझे? देखिए आप मेरी इज्जत के साथ ना ऐसे। अच्छा ये कुछ गलत ही समझ रहा है। ये एक मिनट कहीं आपने नींद में मुझे टच तो नहीं किया ना? प्लीज। जानती हूँ मेरा पति ब्रह्मचारी है, छू नहीं सकती। फ्लाइंग किस में क्या प्रॉब्लम है? टच छू थोड़ी ना रही हूँ जो टची टची बोल रहे हो। हद करती हैं क्या ये सब टच? हाँ बिल्कुल हद में रह के फ्लाइंग किस की थी। क्या दूर रहिए आप मुझसे। क्या कर रही हैं आप? मैं बता रहा हूँ ईशा जी आप गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। दूर रहिए आप, मैं कह रहा हूँ दूर रहिए ईशा जी। करीब मत आइए, मैं कह रहा हूँ दूर रहिए ईशा जी, दूर रहिए। क्या करिए मैं कह रहा हूँ ईशा जी आप गलत कर रही हैं। कुछ बिहारी मैं हरी। अरे इस लड़की ने शर्म तो बेच खाई है। हाय हाय सावन चढ़ गया क्या छुई मुझे पे? जो खुल लिया ये सब कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हैं? भगोड़ी माँ के सारे कुलच्छन है तुझमें। गंदा खून जो है उसका। मर्दों को बहलाना फुसलाना बहुत अच्छी तरह जानती है। ये माँ कौन सी सास बहू वाली फिल्में देखती है? ऐसे चुन चुन के ताने मारती है ना। लेकिन कुछ भी कहा, ये तो मेरे और पूरन जी की तरह एकदम तोता मैना हुए रहे। की मेरा सूरज पूरन के जैसा नहीं है जो बीवी के पल्लू में चिपक के फिसल जाए। वो मेरे संस्कारों की इज्जत करना जानता है। इसको तो कुछ काम है नहीं, लेकिन तुम लोग इसके साथ वक्त क्यों खराब कर रहे हो? आज नाग पंचमी है, सब चलो और पूजा की तैयारी करो। चलो। सूरज भैया सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि सुबह की चाय नाश्ता तो हमेशा घर पे होता था, आज ये बाहर कहीं भाभी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर बैठे हो? मेरी मर्जी जहां होगी वहां चाय पीऊंगा। और मुझे लगता है सुबह सुबह तू मार जरूर खाएगा। कितनी बार खाऊं? 100 बार खाऊं ना कि वो तेरी हॉबी नहीं है। नहीं है। शांत शांत शांत। चलो जा काम पे ध्यान दे। भाभी दिमाग खराब कर दिया। हाँ जल गया।
कंट्रोल सूरज, आंखें ही बंद कर लेता हूँ, ना आंखें खुलेंगी ना वो दिखाई देंगी। ये लड़की क्या है, समझ में नहीं आता। आंखें बंद करो तो भी दिखाई दे रही है, आंखें खोलो तो भी दिखाई दे रही है। करो तो क्या करूं मैं? चक्कर क्या है? सूरज भैया इतने गुपचुप क्यों बैठे हैं आज सुबह से? कहीं उनका ब्रह्मचर्य तो नहीं टूट गया आज? जब ईशा भाभी इस घर में आई थी तब तूने कहा था ना कि अप्सराओं के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी तपस्या नहीं टिकती। और अब हमारी ईशा भाभी किसी अप्सरा से कम थोड़ी है। सूरज भैया का ब्रह्मचर्य तो टूटना ही था। जो भी हो, छुई मोई को देखकर बड़ा मजा आया था। देवर जी को ऐसे चुम्मिया पे चुम्मिया दे रही थी, बड़ा मजा आया था, बड़ा मजा। बिंदिया, मुझे ना लगता नहीं है कि तुम दोस्ती के पायदान से कभी ऊपर जा पाओगे। ईशा भाभी इंग्लिश रोमांस करके, भाभी कैसे? सूरज भैया को उड़ा ले जाएगी। तो बोल दिया है, आज के बाद मजाक में भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। और ईशा चाहे जितनी भी अदाएं दिखाए, पर सूरज नहीं पिघलने वाला। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। ए विद्या, खुश रहे, जीती रहे। ये ले तेरी अमानत। आज नाग पंचमी की पूजा है और मैं चाहती हूँ मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा दोनों जोड़े से इस जोड़ी की पूजा करें, ताकि तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? ये तो पुश्तैनी है ना, जो कि घर की बड़ी बहू को मिलनी चाहिए। वो कि मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी मोनिका, घर का सारा काम करती है ना मम्मी जी? जब तुम ब्याह कर आई थी तो पहले साल जब नाग पंचमी पड़ी थी, तुम दोनों मियाँ बीबी से जोड़ों से पूजा करवाई थी कि नहीं करवाई थी? हैं? अब ये घर में नई बहू बनकर आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार नाग पंचमी पर इस जोड़े की पूजा ये ही करें। न कि कोई ऐसा जो जबरदस्ती का झूठा रिश्ता बनाकर बैठा हो। हर हर महादेव। भाभी, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस पूजा पर हक ईशा का ही है। और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि ईशा को यह मूर्ति नहीं मिलेगी पूजा के लिए। अब
ईशा को मैंने अपनी बेटी माना है तो उसकी पूजा संपन्न करवाना भी मेरा ही फर्ज है। इसलिए मैं ये लेकर आया हूं। याद है भाभी आपको, इस मूर्ति के आने से पहले इस घर में मिट्टी से नाग नागिन की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाता था। इसलिए इस बार ईशा बहू मिट्टी से प्रतिमाएं बनाएगी और फिर उसका पूजन करेगी। क्योंकि ईशा ही इस घर की छोटी बहू है। चाचा जी, आप तो लेडीज पॉलिटिक्स समझने में एक्सपर्ट हो गए हो। तभी तो आप साथ में मिट्टी ले आए। व्हाट? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं बेटा, मेरी बहू ईशा अगर मिट्टी को भी छू देगी तो सोना कर देगी। थैंक यू पापा जी, आप बस सिखाते जाइए, मैं मिट्टी से मूर्ति बना लूंगी। तुम्हारी पूजा जरूर सफल होगी। देख, ये मिट्टी गूंथ गई। अब जैसे वो आटे की लोइयां बनाती है फुलकों के लिए, हाँ। वैसे इसकी 4 गोलियां बना देना। 1, 2, ये 3 और ये 4। अब 2 से इनका धड़ बनेगा और 2 से इनका फन बनेगा। ठीक है? बेस्ट ससुर और बहू की जोड़ी है, पहली बार देखी है मैंने। ईशा भाभी के बोलने से पहले ही पापा को पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए। कितनी प्यारी वीडियो है, इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ। #बेस्ट जोड़ी। ठीक है, ऐसे गोल बनेगा और इसके ऊपर से इसका फन बना देना। अरे बाप रे बेटा, मेरी क्लास का समय हो रहा है, मुझे निकलना होगा। बाकी तू समझ गई ना कि कैसे आपस में जोड़ना है? ऐसे जी पापा जी, समझ गई। हाँ, शाबाश। एक बात कहूं बेटा, ऊपर वाले के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तेरी नाग पूजा सफल होगी। चल मैंने, अरे हाथ भारी धोले तो समय नहीं है। पूजा तो तब सफल होगी ना जब नाग नागिन की मूर्ति बनकर तैयार होगी।
अब मैं कैसे नाग पंचमी की पूजा करूंगी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।